मध्य प्रदेश और बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक और ऐलान कर दिया गया। बता दें कि इन चुनावों में वो 200 से ज्यादा सीटों पर जीतने वाली है। बता दें भाजपा के बंगाल में इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भी लोगों को विश्वास नहीं था कि भाजपा इतनी ताकतवर है, लेकिन अब शंका दूर हो गई है। इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी लोकसभा से ज्यादा वोट पाएंगे और उनका विश्वास है कि वो 200 से भी ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावों के सबसे बड़े मुद्दे भ्रष्टाचार, माफिया राज, सिंडिकेट राज को बताया। उन्होंने कहा कि इन सब के अलावा राज्य में डेवलपमेंट रुक गया है। लोगों ने मान लिया है कि बंगाल का विकास नहीं होगा क्योंकि वो एक तरह से माफिया का साम्राज्य हो गया है। आम जनता ठगा महसूस कर रही है। उन्हें पता चल गया है कि केंद्र सरकार की योजनाएं तक उनके पास नहीं पहुंच पा रही, इसलिए उन्हें कहीं न कहीं तक शक भी नहीं है कि वो बंगाल में 2/3 से कम बहुमत भी जिता पाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि उन लोगों ने 2019 और 2021 के बीच बहुत काम किया। वहां के कई ताकतवर कैंडिडेट भाजपा के साथ जुड़े, फिर चाहे वो सुवेंद्र अधिकारी हो या फिर राजीव बनर्जी। इसके अलावा भी काफी लोग हैं जो दूसरी पार्टी के साथ हैं और अब वे भाजपा के साथ आ गए हैं, जिसे देखकर कह सकते हैं कि उनकी ताकत उन इलाकों में बढ़ गई है जहां उन्हें पिछली बार सफलता नहीं मिली, इसलिए कह सकते हैं कि उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। बता दें मुख्यमंत्री कैंडिडेट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र पर बात की। उन्होंने कहा कि जहां उनकी कभी सरकार नहीं बन पाती है वहाँ लोग पहले उम्मीदवार की घोषणा नहीं करते हैं। चुनाव जीतने के बाद बैठक होगी, सब अपना नेता चुनेंगे, उसके बाद से बोर्ड समिति प्रदान की जाएगी, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री चुनने के लिए अभी वक्त है और बस उनका लक्ष्य 2/3 बहुमत से जीतना है। ममता बनर्जी के काउंटर अभियान को लेकर भी वो बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा ममता सरकार के लिए बाहरी पार्टी बन गई है, लोग नहीं मानते हैं। उन्हें पता चल गया है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, इसलिए उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। मीडिया उसे तूल देती है, आम जन नहीं। बंगाल चुनाव में जीत के महत्ता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां जिस प्रकार से बाहरी ताकतें आ रही हैं और देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, वो सबके लिए चिंता की बात है। वो कहते हैं कि बंगाल में अब तक जिसकी भी सरकार रही है उन्होंने देश भर में नहीं सोचा कि सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचा जाए। कुछ पार्टी ऐसे आए जैसे बंगाल धर्मशाला हो गया हो, उनके साथ तमाम अपराध भी आए हैं, तो बंगाल चुनाव के लिहाज से सबसे जरूरी भी है। बता दें कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। पहला चुनाव 27 मार्च को होगा, दूसरा चुनाव 1 अप्रैल को होगा, तीसरा 6 अप्रैल को होगा, चौथा चुनाव 10 अप्रैल को और पांचवा चुनाव 17 अप्रैल को होगा, छठा चुनाव 22 अप्रैल को होगा और सातवां 26 अप्रैल को और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।